Today we will discuss SLR1 puzzle. SLR1 में S stand for simple, L stand R for left for to right scanning of the string, R reverse RMD. stand for reverse RMD, 1 stand for look ahead symbol. Now we will discuss steps for SLR1 parser. ठीक है। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। हमारे जितने प्रोडक्शंस हुए ग्रामर के सबको नंबर करेंगे 1 2 3 4 5, है ना। फिर उसके बाद सेकंड नंबर है फर्स्ट एंड फॉलो सेट ऑफ, है ना, सॉरी वेरिएबल्स के हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फॉलो निकालेंगे। नेक्स्ट थर्ड है, इसमें ऑगमेंट करना है। ऑगमेंट में क्या होता है कि हम एक वेरिएबल एक्स्ट्रा ऐड करते हैं और वो वेरिएबल सॉरी वो प्रोडक्शन ऐसा होता है जो हमारे स्टार्ट वेरिएबल ऑफ द ग्रामर को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो ये वो प्रोडक्शन हो गया। फोर्थ स्टेप दिख रहा है आप लोगों को। हाँ, इसमें हमें क्या करना है, एलआर जीरो आइटम सेट बनाने हैं। ठीक है, तो वो बनाएंगे। देन लास्ट स्टेज में हम बनाएंगे टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर दो टेबल बनेगी, एक तो एक्शन टेबल बनेगी और एक गो टू टेबल। एक्शन टेबल, दो टेबल बनती है यहाँ पे, एक्शन टेबल और गो टू टेबल। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग महत्व है। एक्शन टेबल होती है सेट और रिड्यूस के लिए, सेट और रिड्यूस, और गो टू टेबल होगी हमारे स्टेट्स के लिए। ठीक है, जो भी वेरिएबल पर ट्रांजिशन होगा, मतलब वेरिएबल जहां पर भी सेट होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, वो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल लिया हमने, सिंपल एग्जाम्पल लिखे हैं। ई प्रोड्यूसेस ई प्लस टी और टी प्रोड्यूसेस टी इंटू एफ, और एफ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देके रखना, क्योंकि यदि मिस हो गया कुछ भी तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ऐसे ला रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करना है, क्या करना है भाई। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, क्या है हमारा फर्स्ट स्टेप, नंबरिंग। ऑल दी प्रोडक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर का कौन सा प्रोडक्शन आएगा हमारा, ई ड्यूसेस ई प्लस टी। सेकेंड प्रोडक्शन है हमारा ई ड्यूसेस टी। थर्ड है ई ड्यूसेस टी इंटू एफ। फोर्थ है टी ड्यूसेस एफ, और हमारा फिफ्थ है एफ ड्यूसेस लेफ्ट पैरेंथेसिस ई राइट पैरेंथेसिस, और सिक्स्थ नंबर का है एफ ड्यूसेस आई डी। सेकंड स्टेप क्या था, तो पहले मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को कि हमारा जो SLR1 पार्सर है, ठीक है, यहाँ पर बैक ट्रैकिंग नहीं होती। ठीक है, नो बैक ट्रैकिंग। ठीक है, पार्सल पार्सल में बैक ट्रैकिंग नहीं होती है किसी फिल्टर में। दूसरा केस, यहाँ पर लेफ्ट पर्सन लेफ्ट ट्रैक होने की भी नीड नहीं होती है, और ये अनएम्बिगियस ग्रामर के लिए बनता है। अनएम्बिगियस ग्रामर, सबको पता है कि एम्बिगियस ग्रामर क्या होती है, सभी को पता है ना एम्बिगियस ग्रामर क्या होती है। जहां पर किसी भी स्ट्रिंग के लिए दो या दो से ज्यादा एलएमडी या आरएमडी बने, वो होती है एम्बिगियस। तो ये किस ग्रामर के लिए बनेगा, सिर्फ अनएम्बिगियस ग्रामर के लिए ही बनेगा, एम्बिगियस ग्रामर के लिए नहीं बनेगा। ये याद रखना, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब हम निकालेंगे फर्स्ट एंड फॉलो। क्लियर, सो फर्स्ट एंड फॉलो किसके से निकालना है। एक तो हमारे पास वेरिएबल है कैपिटल ई, एक है टी और एक क्या है एफ। तो इस क्या है ई, यहाँ पर क्या है कैपिटल ई। तो कैपिटल ई के क्या है ना, फर्स्ट ई में डालना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ई के ही तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम ई के दूसरा प्रोडक्शन लेंगे। दूसरे प्रोडक्शन में क्या था यहाँ पर, टी था,
टी के फाइंड आउट करेंगे तो टी में पहले टी आ गया, तो टी के ही तो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो टी प्रोड्यूसेस देगा एफ, एफ के फर्स्ट क्या है, एक लेफ्ट पैरेंथेसिस है और एक आईडी है। तो यहां पर आ गया फर्स्ट ऑफ ई इक्वल टू फर्स्ट ऑफ टी इक्वल टू फर्स्ट ऑफ एफ। मतलब जब एफ के फाइंड आउट हो जाएंगे तो हम किस में डाल देंगे, टी में, और जब टी के फाइंड आउट हो जाएंगे तो हम कहां पर डाल देंगे, ई में। तो हमें एफ के फर्स्ट पता चलिए लेफ्ट पैरेंथेसिस और आईडी, तो हमने एफ के फर्स्ट लिखे लेफ्ट पैरेंथेसिस और आईडी, टी के भी क्या हो गया लेफ्ट पैरेंथेसिस और आईडी, और ई का भी क्या हो गया लेफ्ट पैरेंथेसिस और आईडी। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। देखो इसमें हमने फाइंड आउट किया, अब हमें निकालना है क्या, फॉलो। तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट वेरिएबल में क्या डालना है, डॉलर, तो रख दिया सीरियस। अब हम यहाँ पर आए ई का फॉलो, ई का फॉलो क्या है यहाँ पर, ई का फॉलो क्या है यहाँ पर, प्लस, है ना, और ई यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे क्या है, राइट पैरेंथेसिस। ठीक है, तो ई का फॉलो क्या हो गया, प्लस और राइट पैरेंथेसिस। क्लियर। देन टी के लिखेंगे, तो यहाँ पर टी के जस्ट राइट हैंड साइड पर क्या है, एप्सिलॉन, तो ई के फॉलो डाल देंगे टी में, ई के फॉलो डाल देंगे हम टी में। क्लियर है, तो ई के फॉलो क्या थे हमारे, डॉलर प्लस और राइट पैरेंथेसिस। क्लियर। यहाँ पर भी टी था, लेकिन टी के ई के फॉलो इसमें ऑलरेडी हम डाल चुके हैं, अब नहीं डालेंगे। इसके बाद टी कहाँ पर है, यहाँ पर, तो टी के जस्ट राइट में क्या है, स्टार, तो हम स्टार पुटअप कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा स्टार। यहाँ तक किसी को कोई डाउट। देन एफ, यहाँ पर एफ के राइट में कुछ भी नहीं है, तो टी के फॉलो जाएंगे किसमें, एफ में। ठीक है, तो टी के फॉलो क्या थे, डॉलर प्लस राइट पैरेंथेसिस और स्टार के बाद, और क्या है यहाँ पे, एफ यहाँ पर है, तो टी के हम ऑलरेडी पुटअप कर चुके हैं यहाँ पर, तो अब नहीं करना। क्लियर है, तो हमारे फर्स्ट भी आ गए और फॉलो भी आ गए। थर्ड स्टेप क्या करना है, ऑर्गेनाइज दी ग्रामर। तो हम एक नया वेरिएबल लेंगे ई डैश, और ई डैश प्रोड्यूसेस हम लिखेंगे कैपिटल ई। क्लियर है, हमने क्या कर दिया, ग्रामर को ऑगमेंट कर दिया। ठीक है, जो स्टार्ट वेरिएबल को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, देन सारे प्रोडक्शन एज इट इज लिखेंगे, ई प्रोड्यूसेस ई प्लस टी, ई प्रोड्यूसेस टी, ई प्रोड्यूसेस टी इंटू एफ, टी प्रोड्यूसेस एफ, एफ प्रोड्यूसेस लेफ्ट पैरेंथेसिस, ई राइट पैरेंथेसिस, और एफ प्रोड्यूसेस आईडी। क्लियर, ये हमारी ग्रामर क्या हुई, हमने ग्रामर क्या कर दिया, ऑगमेंट कर दिया बाय यूजिंग और बाय एडिंग वन प्रोडक्शन। क्लियर, तो हमारी ऑगमेंटेड ग्रामर। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ स्टेप, ये सबसे इंपोर्टेंट है, कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स। ये मैन, सबसे पहले तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आइटम होते क्या है, तो सपोज दैट हमारे पास एक प्रोडक्शन है, ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोडक्शन है, ठीक है, तो फिर हम दूसरा ले लेते हैं, कंफ्यूज ना हो, ए कैपिटल बी स्मॉल सी, इसमें वेरिएबल भी है और टर्मिनल्स भी है। इस प्रोडक्शन के करस्पॉन्डिंग
आइटम्स, हम आइटम्स बनाएंगे पहले। तो इसमें क्या होता है कि हम डॉट यूज करते हैं, डॉट यूज करते हैं। तो डॉट का मतलब ये होता है कि अभी हमारा पॉइंटर किस कैरेक्टर पर है या फिर सिंबल पर है। तो हमारा फर्स्ट आइटम बना ए प्रोड्यूसेस डॉट डॉट स्मॉल ए बी स्मॉल सी। ये एक प्रोडक्शन हो गया जहां पर अभी एक भी कैरेक्टर रीड नहीं हुआ है। ठीक है, अभी पॉइंटर किस पर है, ए पर है, लेकिन अभी रीड नहीं हुआ। दूसरा ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए डॉट कैपिटल बी स्मॉल सी, मतलब रीड ए, रीड स्मॉल ए, अभी सिर्फ ए हुआ, नथिंग, नथिंग रीड। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर, इसमें कुछ भी रीड नहीं हुआ, इसमें ए रीड हुआ है। देन कैपिटल ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल बी डॉट सी, इसमें क्या रीड हो गया है, रीड नॉट ए और कैपिटल बी रीड हुआ है। कैन है ए कैपिटल बी स्मॉल सी और डॉट। ठीक है, इसमें क्या रीड हुआ है, रीड ए बी स्मॉल। क्लियर है यहाँ तक। किसी भी प्रोडक्शन में यदि राइट हैंड साइड पर जितने भी सिंबल होंगे उससे एक ज्यादा क्या होंगे, आइटम्स बनेंगे, इन्हें बोलते हैं आइटम, इन्हें हम क्या बोलते हैं, आइटम। क्लियर है यहाँ तक, किसी कोई डाउट। यदि यहाँ पर कितने हैं, यदि इसके राइट हैंड साइड पर इस स्ट्रिंग की लेंथ, इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, लेंथ इक्वल टू n, देन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स बनेंगे हमारे n प्लस वन। ठीक है, सबसे पहला हमारा आइटम सेट होगा आई जीरो, आप भी ऐसे लिखोगे आई जीरो। ठीक है, आई जीरो में सबसे स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट प्रोडक्शन हमारा क्या हुआ, क्या था, ई डैश प्रोड्यूसेस ई, ऑगमेंटेड ग्रामर का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या, ई डैश प्रोड्यूसेस ई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ई डैश प्रोड्यूसेस डॉट ई, आ गया डॉट ई। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही डॉट के बाद यदि वेरिएबल आ रहा है, डॉट के बाद क्या आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है, तो हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल को एक्सप्लोर करेंगे। फिर वेरिएबल आफ्टर डॉट देन एक्सप्लोर ऑल प्रोडक्शन ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो ई के दो प्रोडक्शन थे, कौन कौन से प्रोडक्शन थे, ई प्लस टी। तो एक तो ये प्रोडक्शन एक्सप्लोर हो गया, दूसरा क्या था, ई प्रोड्यूसेस डॉट टी। क्लियर, अब यहाँ पर डॉट के बाद ई था और ई के दोनों प्रोडक्शन हम एक्सप्लोर कर चुके हैं। फिर हमने थर्ड देखा, थर्ड प्रोडक्शन में यहाँ पर डॉट के बाद क्या आ गया, टी, तो हम टी को एक्सप्लोर करेंगे। क्लियर, यहाँ पर डॉट के बाद अब ध्यान देना, यहाँ पर डॉट के बाद क्या आ गया, टी, तो हम टी को एक्सप्लोर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, टी प्रोड्यूसेस टी इनटू एफ, ये फर्स्ट प्रोडक्शन आ गया। देन टी का दूसरा क्या था, डॉट एफ। अब यहाँ पर क्या आ गया, डॉट के बाद क्या आ गया, एफ, तो अब एफ को एक्सप्लोर करेंगे। तो एफ प्रोड्यूसेस डॉट लेफ्ट पैरेंथेसिस ई राइट पैरेंथेसिस एफ प्रोड्यूसेस डॉट आईडी, देन आइटम सेट नंबर जीरो, तो कवर्ड आ गया हमारा वन। अब वन में क्या करेंगे, हमारे जितने भी डॉट के बाद ई था, जहां जहां पर, कहां कहां पर डॉट डॉट के बाद ई था, एक तो डॉट के बाद ई यहाँ पर था, ठीक है, एक यहाँ पर था। तो इन दोनों प्रोडक्शन को हम क्या करेंगे, कंडीशन बना देंगे नई स्टेट में आई वन में, तो इनका डॉट भी शिफ्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे ई डैश प्रोड्यूसेस ई डॉट, डॉट शिफ्ट हो गया, देन ई प्रोड्यूसेस ई डॉट प्लस टी। क्लियर, हमने डॉट ई, डॉट पर ई को शिफ्ट किया या फिर ई का डॉट शिफ्ट किया। अब हम करेंगे टी का डॉट। ठीक है, अब हम लेंगे टी वाले डॉट,
ठीक है। अब हम टी का डॉट सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा I2, अब यहाँ पर बनेगा I2, लिखेंगे I2, अब लिखेंगे E produces P dot और P produces P dot स्टार F। क्लियर। यहाँ पर E का डॉट सेट किया है, यहाँ पर T का डॉट सेट किया है। नेक्स्ट है हमारा I3, इसमें F का डॉट सेट किया हमने यहाँ पर, ठीक है, F का डॉट सेट किया और कहीं F है क्या, नहीं है पूरे आइटम सेट में। तो सर इसी को हम करेंगे तो आएगा यहाँ पर P produces F dot। नेक्स्ट फोर्थ है हमारा फोर्थ प्रोडक्शन, यहाँ पर अब हमें लेफ्ट पैरेंथेसिस का डॉट सेट करना है और कहीं लेफ्ट पैरेंथेसिस है नहीं, सिर्फ एक ही जगह है। हम लिखेंगे F produces left parenthesis dot E right parenthesis डॉट E। तो अब हम E को एक्सप्लोर करेंगे तो E के प्रोडक्शन जब हम लिखेंगे यहाँ पर तो E के प्रोडक्शन यहाँ पर आएंगे E produces dot E प्लस T। तो दूसरा क्या था E produces dot T। अब यहाँ पर डॉट के बाद क्या आ गया T, तो अब T को एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे T produces dot T asterisk F और F सॉरी T produces dot F और डॉट के बाद F आया तो F को एक्सप्लोर कर लेंगे। F produces dot left parenthesis E right parenthesis और F produces dot ID। क्लियर, इसको किया। देन इसके बाद हमारा अब बचा हुआ था लास्ट वाला प्रोडक्शन F produces ID वाला। तो अब हम फिफ्थ वाले में लिखेंगे F produces dot ID। यहां तक क्लियर है सबको। जहां पर भी डॉट के बाद वेरिएबल आएगा उसको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो था नहीं, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर स्टार था। अब हम इस वाले प्रोडक्शन में करेंगे I1 को, तो हम यहाँ पर लिखेंगे I6, ये वाला डॉट है ना, ये गलत आएगा, ये वाला डॉट आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर। अब हमें क्या करना है E प्लस डॉट टी। क्लियर। अब क्या आ गया टी, हमने कौन सा प्रोडक्शन लिया है, ये वाला प्रोडक्शन लिया है, ठीक है। अब क्या आ गया हमारा E प्लस टी डॉट टी। अब टी आ गया तो टी के क्या प्रोडक्शन थे, टी प्रोड्यूसेस, यहाँ पे डॉट टी स्टार्टिंग से लगाएंगे डॉट है ना, और टी प्रोड्यूसेस डॉट एफ। अब यहाँ पर डॉट के बाद क्या आ गया एफ, और फिर अब क्या इसको भी एक्सप्लोर करेंगे तो डॉट लेफ्ट पैरेंथेसिस ई राइट पैरेंथेसिस ई एफ प्रोड्यूसेस डॉट आईडी। क्लियर है यहाँ तक। और ये एज इट इज प्रोडक्शन जो आइटम सेट है एज इट इज, जहां पर जो प्रोडक्शन है हमने चेक किया किसी दूसरे आइटम सेट में तो नहीं है, कहीं पर भी नहीं है ना। मतलब ये आइटम सेट बनाएगा बनेगा यूनिक बनेंगे प्रोडक्शन सारे के सारे, सारे के सारे आइटम सेट कैसे होंगे, यूनिक होंगे, ठीक है। अब इसके बाद अब हमारा ये वाला हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये कंप्लीटेड है। अब इसको करना है, इस वाले को करना है, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे, नया आइटम सेट बनाएंगे 7। क्या था टी यूसेस टी एस्ट्रिक डॉट एफ। अब यहाँ पर डॉट के बाद क्या आ गया एफ, तो एफ को एक्सप्लोर करेंगे। एफ प्रोड्यूसेस डॉट लेफ्ट पैरेंथेसिस ई राइट पैरेंथेसिस एफ प्रोड्यूसेस डॉट आईडी। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर डॉट के बाद लेफ्ट पैरेंथेसिस है और यहाँ पर डॉट के बाद आईडी है, तो उनको एक्सप्लोर करना नहीं है। और ये प्रोडक्शन ये आइटम सेट कहीं पर भी एक जैसा नहीं है, सब डिफरेंट डिफरेंट है। क्लियर, तो ये भी कंप्लीट हो गया, ये ऑलरेडी कंप्लीट है। अब हम आएंगे यहाँ पर डॉट ई वाला, ठीक है। तो अब इस प्रोडक्शन में हम सभी जगह चेक करेंगे कि डॉट के बाद जो ई है वो कहां कहां पर है। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर कि डॉट का ई एक तो यहाँ इस प्रोडक्शन में डॉट के बाद ई एक यहाँ पर है और कहीं नहीं है, बस दो जगह है।
तो ये दोनों प्रोडक्शन एक साथ जाएंगे क्योंकि हम ई का डॉट शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे आई आई एट एट ही है, आई एट एफ produces left parenthesis e dot right parenthesis। और कौन सा था हमारा प्रोडक्शन? e produces e produces e dot प्लस e। यहां तक किसी कोई डाउट? क्लियर है? हमने क्या किया, डॉट ई जहां पर था उन दोनों प्रोडक्शन को उठा के सीधा कर दिया, वो कहीं नहीं था। अब हमारे ये वाला प्रोडक्शन भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये साथ में गए थे दोनों। ठीक है, अब ये टी, यहाँ पर भी टी है और यहाँ पर भी डॉट के बाद टी है, तो इन दोनों प्रोडक्शन को हम साथ में उठाएंगे। क्लियर है? ये वाला प्रोडक्शन और ये वाला प्रोडक्शन साथ में उठेंगे, तो क्या होने वाला है वो हमारे पास 9 पे है हम, क्या हो जाएगा, ई produces P dot P produces P dot स्टार F। यहाँ पर डॉट डॉट स्टार है, ये एक्सप्लोर नहीं करना है। अब ये 9 हो गया, अब आएंगे हम 10 पर। तो 10 के लिए हम चेक करेंगे, हम कह रहे ये एक और चेक करना है कि ये वाला आइटम सेट कहीं पर आया तो नहीं है, ये वाला 9 नंबर वाला। तो 9 नंबर वाला हमने चेक किया, 9 नंबर वाला ये ऑलरेडी आ चुका है। देखो यहाँ पर ये वाला आइटम सेट देखो आप, ये वाला आइटम सेट है ना, और ये वाला आइटम सेट कैसे है, सेम है। तो हम इसको नहीं बनाएंगे, इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। समझ में आया? 9 वाला क्या हो गया, क्रॉस हो गया। तो अब हम इसको 9 बनाएंगे, नया वाला जो बनेगा वो 9 बनेगा। ठीक है, इस क्योंकि डीएफए में स्टेट जो होती है, स्टेट अलग नहीं होगी, सेम स्टेट होती है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे I9, I9, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आया हमारा कौन सा, टी वाला हो गया। अब एफ, डॉट के बाद क्या है, एफ है, और कहीं एफ है क्या, नहीं है। तो ये वाला प्रोडक्शन भी ऑलरेडी हो चुका है, कहां पर है, ये कहां पर प्रेजेंट था हमारा, I2 में एज इट इज, है ना। तो ये वाला कहां पर है, डॉट के बाद एफ 3 में है। देखो 3 वाला प्रोडक्शन, 3 वाला आइटम देखो, टी प्रोड्यूसेस एफ डॉट, तो ये भी यही बनेगा, है ना। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे I3। मैं याद रखने के लिए लिख रहा हूँ, ये I3 पे शिफ्ट हुआ है इसका डॉट। अब ये वाला प्रोडक्शन भी देखो कहां पर हुआ है, ये डॉट ई वाला कहां पर हुआ है, यहीं पर हुआ है I4 में। लेफ्ट पैरेंथेसिस डॉट ई, राइट पैरेंथेसिस, यही का यही आएगा जब आप बनाओगे तो ये हो गया कहां पर, I4 में। देन आईडी वाला कहां पर हुआ है भी, I5 में, I5 में हुआ है। देखो यहाँ पर आईडी का डॉट ये हुआ है सिर्फ I5 में। क्लियर है? और में आया, ये वाले आइटम सेट हमारे सारे हो चुके हैं और I5 ऑलरेडी कंप्लीट है। नेक्स्ट इस पर आए हम, अब इसका डॉट सेट करेंगे I6 इसका 6 वाले का। तो डॉट के बाद टी यहाँ पर है, डॉट के बाद टी यहाँ पर है, और डॉट के बाद टी यहाँ पर है, दो जगह है, तो दोनों के डॉट सेट होंगे एक साथ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ई वाला था, ई वाला, ई produces ई प्लस टी डॉट, टी produces टी डॉट स्टार एफ। ये वाला प्रोडक्शन हो गया हमारा, ये वाला प्रोडक्शन हो गया। अब डॉट के बाद एफ है, डॉट के बाद एफ हमारा ऑलरेडी हो चुका है कहां पर, 3 में। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे I3 में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हम मेमोराइज कर रहे हैं। ये वाला हमारा I4 में हो गया है एज इट इज, आप देख सकते हो। ये I5 में हुआ है, ये भी आप देख सकते हो यहाँ पर I5 में। अब आएंगे हम 10 पर, 10 पर आए वहां तक, ये हो गया हमारा, यही चल रहा था ना एफ वाला। तो अब हम लिखेंगे, और कहीं एफ है क्या यहाँ पर, नहीं है। तो नेक्स्ट आएगा हमारा टी प्रोड्यूसेस
टी इंटू एफ डॉट। ठीक है, अब देखो ये वाला जो प्रोडक्शन है ना, टी प्रोड्यूसेस टी डॉट स्टार एफ और टी प्रोड्यूसेस टी स्टार एफ डॉट, ये दोनों अलग अलग है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों, क्योंकि ये स्टार को रीड करने वाला है और ये कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, रीड कर चुका है। ठीक है, अब आए हुए हम I11 पर, मैं ये बना देता हूँ कंफ्यूज ना हो। I11, अब I11 पर आए, ये वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर डॉट के बाद क्या है, लेफ्ट पैरेंथेसिस। ये वाला प्रोडक्शन जब आप एक्सप्लोर करोगे तो ये पूरा का पूरा I4 के जैसे बनेगा। जब हम डॉट का लेफ्ट लेफ्ट पैरेंथेसिस का डॉट सेट करेंगे तो I4 को देखो ध्यान से, I4 में क्या आएगा, डॉट सेट होगा, ई आएगा, ई के प्रोडक्शन एक्सप्लोर होंगे, देन टी के एक्सप्लोर होंगे, देन एफ के एक्सप्लोर होंगे, तो एज इट इज बनेगा। तो ये हमने I4 इसको लिख दिया, ये होगा I5 में, ये कहां पर बन रहा है, I5 में। क्लियर, ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आए, ये इसका अब डॉट सेट करना है राइट पैरेंथेसिस का, तो हम इसमें लिखेंगे एफ प्रोड्यूसेस लेफ्ट पैरेंथेसिस ई राइट पैरेंथेसिस डॉट। क्लियर, समझ में आया। अब इसके बाद डॉट के बाद ये वाला कंप्लीट हो गया, अब डॉट के बाद क्या है, प्लस ये वाला प्रोडक्शन, ये वाला आइटम सेट। आप देखो प्रीवियस में हम जाएंगे, प्रीवियस में हम गए, देखो इसके जैसे बन रहा है I6 के जैसे, ई प्लस डॉट टी, ये एक्सप्लोर हुआ, देन टी को एक्सप्लोर किया, देन एफ को एक्सप्लोर किया, तो ये 6 नंबर का प्रोडक्शन किसके जैसे बनेगा, इसके जैसे बनेगा, I6। समझ में आया, क्लियर है। अब इसके बाद ये तो कैंसिल ही हो चुका था, अब 9 में देखा ये कंप्लीट है, ये वाला आइटम सेट, ये वाला आइटम सेट आपका कहां पर एक्सप्लोर हुआ है, यहाँ पर 7th में, टी स्टार डॉट एफ, फिर एफ को एक्सप्लोर किया, तो ये हो गया हमारा I7, ये I7 में जाएगा। ठीक है, और ये ऑलरेडी कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम सेट, कितने आइटम सेट है भाई यहाँ पर, 11 प्लस 1, तो कितने हुए, 12। क्लियर है।